आज हम आपको इस वीडियो में डेप्रिसिएशन का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स ड्यू टू यूज इज डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं और उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके जो मेथड होते हैं वो आपके फर्स्ट मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। सेकंड, इसी का नाम ओरिजिनल कॉस्ट होता है। थर्ड, इसको हम फिक्स मेथड भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड ये है और दूसरा मेथड आपका बैलेंसिंग मेथड है, जिसको हम रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, जिसको हम डिमिनिशिंग भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड उस मेथड को बोला गया जिस मेथड में जिसने की मशीन परचेज की है, मान लिया 5 लाख की मशीन परचेज की है और आपने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो एवरी ईयर 10% 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज। नेक्स्ट टाइम भी सेम अमाउंट पे चार्ज होगा, इसलिए इसको फिक्स मेथड बोला। इसी का दूसरा ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड स्टेट बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड के अंदर सेम मशीन आपने परचेज की 5 लाख की, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया आपका 50,000 का, सेम रेट है 455। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 4,50,000 पे होगा, वो आपका बैलेंसिंग मेथड। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन देखनी होती है कि हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना है या बैलेंसिंग मेथड से। दूसरा पॉइंट, अगर जो हम ईयर वाइज चेक करें, एक हमारा परचेज ईयर होता है जिस ईयर में मशीन परचेज करते हैं, अदर ईयर बोल दिया हमने समझने के लिए। दूसरा सेल ईयर। परचेज ईयर में डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग यूज ऑफ मशीन, मींस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चार्ज करा जाता है। आज आपने कोई मशीन परचेज की तो डेप्रिसिएशन आज से चार्ज करना चालू होगा। इसलिए परचेज ईयर में हम बताते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम परचेज डेट टू क्लोजिंग। अदर ईयर में कॉमन सी बात है, स्टार्टिंग से रनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग अप टू क्लोजिंग। सेल ईयर है फ्रॉम बिगिनिंग अप टू सेल।
तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम क्वेश्चन को एक ब्रीफ नोट आपको बनाना चाहिए। जब आप ब्रीफ नोट बना रहे हैं तो उसमें सेशन वाइज आपको चेक करना चाहिए मशीन कब से कब तक यूज हो। दूसरा आता है मशीन की कॉस्ट क्या मानी जाए। कॉस्ट ऑफ मशीन, किसी भी मशीन की कॉस्ट उसकी परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। उसको प्लस करके दिखा। डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करा जाए। When depreciation rate is given in question, then no problem. When depreciation rate is not given in question, then we calculate amount of depreciation जो आप calculate करेंगे cost of machine upon age of machine। या तो आपको परसेंटेज देगा, अदरवाइज आपको मशीन की एज बता देगा। उस मशीन की एज को हम वैल्यू देते हुए पूरे साल का डेप्रिसिएशन काउंट कर देंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट मेथड कौन सा यूज करना है। दूसरा डेप्रिसिएशन रेट गिवन है, परसेंटेज गिवन और नॉट गिवन। तीसरा क्लोजिंग ऑफ बुक्स, ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। बुक्स हमारी क्लोज फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी होती हैं और कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी होती हैं। जैसी इंफॉर्मेशन हो, अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर को बेस मानते हुए हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आज मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया है। यानी मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ब्रीफ नोटिंग ये बनानी चाहिए कि मैंने मशीन कब खरीदी, कितने साल की अकाउंटिंग चाहिए, ये सारी नोटिंग आपके पास मैनेज होनी चाहिए। इसमें मेन कॉलम आपके डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये बिल्कुल एक आपका लेजर की कॉपी होता है, कोई इसमें नया इशू नहीं है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है, बिल्कुल लेजर की कॉपी है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड। अब आप पूरे क्वेश्चन में देखिए हमने कौन से सेशन की अकाउंटिंग करनी है। आपको जो अकाउंटिंग करनी है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे 3 साल की अकाउंटिंग करनी है। दूसरा, मेरा मेथड कौन सा है, फिक्स लाइन मेथड। तीसरा, मेरी क्लोजिंग कब है, फाइनेंशियल। ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले घूम गए तो समझ लीजिए लगभग क्वेश्चन आपका सेट। अब आप देखिए, आप फर्स्ट 2017 2018 की ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहले आपने एक मशीन परचेज की है, 2 बैग।
मशीन कितने की परचेज की? 2 लाख की, 1 अप्रैल। फिर एक मशीन आपने और परचेज करी 1 जनवरी 2018। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है 18 आ गया, लेकिन भाई हमारा जो सेशन रन करता है अप्रैल 17 टू मार्च 18, इसलिए 1 जनवरी 18 भी इसी में आएगा। आपने ये मशीन परचेज की है 1 लाख की, ये आपका टोटल 3 लाख। इसके बाद आप देखिए इस सेशन में क्लोजिंग कब है? क्लोजिंग 31 मार्च को। फर्स्ट एप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख पे करेंगे। 10% की रेट गिवन है, 10% से करेंगे। 2 लाख का 10% 20,000। दूसरा डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पे करेंगे, 10% से करेंगे, लेकिन 3 मंथ का करेंगे क्योंकि आपने जो परचेज किया है जनवरी में परचेज, तो 2500 आपका डेप्रिसिएशन है। अब आप बाय बैलेंस सीडी बचाएंगे। फर्स्ट मशीन का 2 लाख में से 20 गया, 1,80,000 आ गया। दूसरी मशीन का आपका 1 लाख में से 97,500, 2,77,500 आपका बैलेंस। ये हमारी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हुई। इसी अकाउंटिंग को बेस मानते हुए हम अगले साल की अकाउंटिंग क्लियर करें 1 अप्रैल को। अब ये अकाउंटिंग सेशन कौन सा है आपका? 18-19। टू बैलेंस बीडी आ गया आपका 2,77,500। फर्स्ट मशीन का आ गया आपका 1,80,000। सेकेंड मशीन का आ गया आपका 97,500। इस सेशन में हमने कोई मशीन परचेज नहीं की, इसलिए सीधा सीधा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट मशीन का क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है 2 लाख पे ही चार्ज होगा, 2 लाख इंटू 10%। सेकेंड डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10%, 10,000, 30। डेट आपकी 31 मार्च। अब फिर 31 मार्च को आपका बाय बैलेंस सीडी बचेगा 180 में से 20 चला गया, 1,60,000। दूसरा आपका बच गया 97 में से 10 चला गया, 87,500। 2,47,500 आपका बैलेंस। इसके बाद अब आपका सेशन आ गया 2019-2020, 2019-2020। इसमें आप 1 अप्रैल को आपका बैलेंस आ गया 2 बैलेंस बीडी 1,60,000। सेकेंड आपका 87,500। अब आप देखिए आपने मशीन सेल कब की? फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड 1 जुलाई 2020। इसका मतलब आप 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करें फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई बाय डेप्रिसिएशन फिक्स मेथड है, इसलिए 2 लाख पे चार्ज होगा।
10% से होगा, रेट गिवन है 3 मंथ का होगा, ये आपका 5000 आएगा। इसके बाद बाय बैंक आपने मशीन सेल करी है 1,45,000। अब आप देखें आपकी मशीन की कॉस्ट है 1,60,000 और आपने सेल करी है 145 की, डेप्रिसिएशन हो गया, बाकी का आपका लॉस हो गया जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब आपका ये लॉस आ गया 10,000 का आपका लॉस। एक मशीन आपने और परचेज की है टू बैंक 4 लाख, ये आपने मशीन 1 जुलाई को परचेज की है। अब एट प्रेजेंट में मेरे पास ये मशीन रन कर रही है और आपका एक मशीन ये रन कर रही है। जब ये मशीन रन कर रही है तो आपका डेप्रिसिएशन 31 मार्च में बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीन का पहले डेप्रिसिएशन देंगे क्लोजिंग डेट पे, बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन का डेप्रिसिएशन आपका 10,000 आया, दूसरी मशीन का आप कैलकुलेट करेंगे 4 लाख पे 10% से 9 मंथ का, ये आपका 30,000 आ गया, इसका मतलब ये 40,000। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी आपका फर्स्ट मशीन का 160 में से 10 चले गए 1,50,000, दूसरी मशीन का 87 में से 77,500 और दूसरी मशीन का 3,70,000, ये आपका 4,47,500 बैलेंस बचा। इस वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर प्लस एक एग्जाम्पल लेते हुए आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैलेंसिंग मेथड का क्वेश्चन बनाते हैं।